तो इसका अंत होगा ही ना। कहीं तो इसका अंत होना ही है। मैं अभी उसे और नहीं संभाल सकता और आप प्लीज किसी को ढूंढ लीजिए जो उसे हैंडल कर सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि कंपनी तेरे हाथों में नहीं रहेगी। तू अपना रेजिग्नेशन भेज देना। माँ उसे बता दो ना कि उसकी माँ कौन है। अगर आप उनकी माँ नहीं हो तो इंसानियत के नाते कर लो, अगर प्यार के नाते नहीं कर सकते तो। मेरे डैडी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। क्या मयंक और रेवती का सच जानने के बाद डैडी की नजरों में जो मेरे लिए शर्मिंदगी है वो कम हो जाएगी? उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी वजह से उनका सर शर्म से झुक गया है। क्या वो उठ जाएगा? क्या ये सब कुछ जानने के बाद, क्या रेयाज का ये जानने के बाद कि मेरा और मयंक का कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं है हमारे बीच, क्या सब ठीक हो जाएगा? क्या उन्होंने जो किया वो सब वापस हो जाएगा? क्या मैं अपने मम्मी डैडी की बेटी हो जाऊंगी फिर से? नहीं ना विक्रम, ऐसा नहीं है और नहीं होगा। इधर आ और देख खुद को इस शीशे में। राधी, खुद से नजरें मिला और बता कि किसका फायदा हो रहा है। राधी बोल, इससे किसका फायदा होगा? बता राधी, क्या चाहती है तू? जो कुछ भी तेरे दिल में है बोल राधी। बोलो दी, बोलो। बोलो आराधना, बोलो। बता क्या चाहती है? मैं ये चाहती हूँ कि वो आए और सबके सामने बोले कि वो गलत है। मैं ये चाहती हूँ कि वो कहे कि मैंने अपने बॉस को सेड्यूस करने की कोशिश नहीं की। मैं ये I hate him। देखो तुम्हारे दोस्त का असर क्या बना दिया इसे। चीजें तोड़ने लगी है ये अब। रेयांश से सबके सामने बुलवाना चाहती हूँ कि वो गलत है। मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरे मम्मी डैडी के पास जाके बोले कि आराधना की कोई गलती नहीं थी। मैंने आराधना पे गलत इल्जाम लगाया। मैं बस उससे बदला लेना चाहता था। मैं चाहती हूँ कि वो सबके सामने आके ये कहे कि उसने अपनी जलन के लिए मेरी जिंदगी में आग लगा दी। अपना अपना होता है और पराया पराया। आखिर निकली तो तुम अपने माँ की जैसी। तुम हमारी बेटी नहीं हो, हमारा खून नहीं हो। निकल जाओ इस घर से। गंदा खून आखिर गंदा होता है। शर्मा जी और मित्तल साहब घर चले गए, उनसे माफी मांग ली मैंने। अब क्या करेंगे भक्ति? माफी तो मांगनी ही थी ना। डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया काम करा आपने जो समाज से माफी मांगी। बहुत बढ़िया करा। आखिर ये समाज और दुनिया से ही तो आपका रिश्ता है। इन सब से माफी मांग ली, पर मुझसे कौन माफी मांगेगा? आज आपने मुझसे मेरी बेटी छीन ली। दी, तुम ये बहुत अच्छा कर रही हो और मयंक के नेचर को तो मॉम डैड पहले से जानते हैं। और जब वो कृष्णन के मुंह से सुनेंगे कि तुमने ये सब उसकी बहन के लिए किया है तो देखना उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। और फिर क्या होगा? क्या मेरी मम्मा मेरी अपनी हो जाएंगी? मिसेस सहान मेरी सगी मम्मा बन जाएंगी? नहीं ना जागृति, ये सच मेरी लाइफ का ऐसा सच है जो कोई भी सफाई किसी भी स्टोरी से नहीं बदलेगा। बोलिए ना डॉक्टर साहब, इस इज्जत भरे नाम से जब दुनिया आपको बुलाती है तब अच्छा लगता है आपको? समाज में अपनी जगह का अंदाजा होता है ना? यही आपकी पूंजी है। और मेरी पूंजी? मैंने क्या कमाया? मेरी बेटियां। और आपने मुझसे मेरी एक बेटी छीन ली। दी, तुम उनका खून नहीं हो पर तुम उनकी बेटी हो और यही बात तुम्हें याद रखनी है। और रही बात मॉम डैड की, तो वो तुम्हारे बिना ना खा सकते, ना उठ सकते और ना ही जी सकते हैं। दी, ये सब बात से एक तूफान है, इसे प्लीज पास होने दो। थम गया तूफान और उजड़ कैसा। मेरी दी हार मानने वालों में से नहीं है। तुम कब से गिव अप करने लगी? जागृति, कहानी का एक हिस्सा ये भी है ना दी, और मुझे लगता है कि एक हिस्सा मैं सामने ला सकती हूँ।
दिन आराधना को मैंने अपनी गोद में लिया, पहली बार, तब से लेके आज तक आपने हमेशा मुझे उस गलती का एहसास दिलाया है। जब आराधना अच्छी तो आपकी बेटी, और जब बुरी तो मेरी गलती। आप हमेशा कहते हैं आराधना मेरी बेटी है, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, पर एक पल के लिए भी आपने मुझे ये कभी भूलने नहीं दिया कि वो कौन है, वो कहाँ से आई है। शायद आपके लिए आसान होगा ये, एक पिता के लिए ये फर्क आसान होगा, पर मैं तो एक माँ हूं। मेरे लिए आराधना मेरा सब कुछ थी। मुझे माँ उसने मनाया, मुझे माँ का दर्जा उसने दिया। वो भले मेरे कोख से नहीं आई थी, पर मेरे दिल से आई थी। भक्ति मैं समझता हूँ, लेकिन आप वो... नहीं समझ सकते। अगर यही गलती जागृति करती तो क्या करते आप? उसे भी घर से बाहर निकाल देते आप? नहीं ना, या उसे भी परवरिश और खून के लेक्चर झाड़ते। कुछ दिन पहले एक चिट्ठी आई थी मम्मा के नाम से, पता नहीं कोई मिम्मी थी। अब कौन है ये मिम्मी और मम्मा को क्यों लिख रही है? और पता है दी, जब मैंने मम्मा से पूछा तो वो ऐसे घबराई जैसे पता नहीं। तो हो सकता है कि उस चिट्ठी में कोई क्लू हो, यानी उसमें आराधना की रियल मॉम या जो भी वो औरत है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मम्मा ने वो चिट्ठी छुपा दी या फेंक दी, लेकिन दी मैं पता लगाऊंगी। तूफान में तुम्हारी जिंदगी के जो जो हिस्से बिखरे हैं ना, उसे समेटने का वक्त आ गया। और मुझे पता है इसे सिर्फ और सिर्फ मेरी दीदी कर सकती है। क्या आपके दिल में इतनी कम जगह है डॉक्टर साहब कि आपसे अपनी बेटी की गलती के लिए माफी नहीं मिल सकती? कब डिसाइड किया आपने कि आपके समाज में आपकी इज्जत मेरी ममता से बढ़ के है? आपने मुझसे मेरी एक बेटी छीन ली है। आपने जो किया है वो कभी ठीक नहीं होगा, किसी भी माफी से नहीं होगा। आपने मुझसे मेरी एक बेटी छीन ली है, मुझसे माफी कौन मांगेगा? बेटी मैंने भी खोई है भक्ति, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि उसने जो किया है वो माफी के काबिल। दी आप ये कृष्णन और रेवती से बात करिए, ये मयंक का सच सामने लाओ, और मैं आपकी रियल, आपको जन्म देने वाली मॉम को ढूंढती हूँ। तो सच में मेरी बहन है। पीछा छुड़वा के तो देखो, मैं कहीं नहीं जाने वाली। क्यों आए हो यहाँ पे? अंकल मैं आपसे माफी मांगता हूँ। देखिए जो हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन मैंने ये सब नहीं किया। मैंने अपने ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन करवाया है। जिसने भी किया है ना, आई प्रॉमिस मैं ना उसे छोड़ूंगा नहीं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमें तुम्हारे माफी की जरूरत नहीं है। ये वीडियो जिस किसी ने भी लीक किया हो, बना तो तुम दोनों की वजह से। हम लोगों ने जो देखा उसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। जो कुछ हुआ तुमने किया, आराधना ने किया। अंकल आप सही कह रहे हैं, जो हुआ है उसे मैं डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन जिसने भी ये किया है ना, मैं उसे अपने चैनल पे माफी जरूर मंगवा सकता हूँ। और मैं वादा करता हूँ अन्ना हम ऐसे शहर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आराधना के साथ इतना बड़ा केस हो गया है। I want to help her. आखिर उसने मेरी कितनी हेल्प की है, but जब she needed... You don't understand that. तुम उस सट्टू बॉस को नहीं जानती। उसने मुझे जान से मारने का धमकी दिया है। मुझे नहीं पता कि वो आराधना को ऐसे एक्सपोज करने के चक्कर में क्यों है। तुम बस चलो मेरे साथ। मैं चाहता हूँ कि तुम इन सब चीज में इन्वॉल्व ना हो। गाड़ी में बैठो, अभी के अभी। राधी ये तो लॉक्ड है। पर ताला लगा के निकल गए, पर क्यों? ऑब्वियस है ना राधी, डर गया होगा रियांश के गुस्से से और डरपोक भाग गया होगा। क्यों किया तुमने? रे, where were you?
Did you not see my missed calls? रे रोकना होगा इसे. This is some तुम next level. रोकोगी, ये तुमने किया है. That's your fault. Excuse me? Excuse? वो चिप मैंने तेरे को दी थी. इसमें वीडियो है. इसकी कोई भी कॉपी नहीं है. जितना दिखाना था दिखा दिया. इसे डिस्ट्रॉय कर दो. कहा था डिस्ट्रॉय कर दो. लीक कैसे हुई? तो तुझे लगता है रे तू मुझे ब्लेम कर रहा है? Really? Of course ब्लेम नहीं कर रहा हूँ. बोल रहा हूँ. वो वीडियो सिर्फ तेरे पास थी. तू आराधना से जलती थी. तुझे लगा यही सही मौका है, आराधना को बदनाम कर देते हैं और फिर रेकी क्लोज हो जाएंगे, राइट? यू हैड अ क्रश ऑन मी. इसीलिए तुमने ये सब किया, राइट? ये सब करने की क्या जरूरत थी? सीधे बोल देती. दिस वाज अ गेम प्लान. ये सब करने की जरूरत नहीं थी, सुनैना. बात कर रहा हूं मैं तुमसे. सुना मैंने. तू मुझे कब से जानता है रे? आज तक तेरी बकवास झेलती आई हूं मैं. 20 साल पुरानी दोस्ती है हमारी. सीनियर थी मैं तेरी, फिर भी तूने कंसिडर नहीं किया. आज घटियापन दिखाई दिया तूने. पता मैंने सब इमेजिन किया था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा. मैं तुझे कोई क्लैरिफिकेशन, कोई सफाई नहीं दूंगी. आई क्विट. Excuse me? You quit? I fire you. You fired. आई एम द फ्रिकिंग HR हेड ऑफ दिस कंपनी. अपनी सैलरी के साथ ना लॉयल्टी दिखाना चाहती हूँ. अगर तूने मुझे फॉल्स एलिगेशन लगाकर गलत चार्जेस पर इस कंपनी से निकालने की कोशिश की ना, नुकसान तेरा ही होगा रे. You'll have to pay a lot to me. इसलिए बोल रही हूँ, सस्ते में मुझसे पीछा छुड़वा ले. पार्टिंग गिफ्ट देकर जा रही हूँ मैं तुझे. I quit. And you know what? Thank you for this heartfelt conversation. I'll never forget it. जा रही हो बिकॉज तुम जानती हो कि तुमने किया है. मीतू, फ्रॉम टुमारो यू आर द न्यू HR. No. Excuse me? तुम्हें लगता है मैं यहाँ काम करूंगी? आई एम सो सॉरी रियाज, लेकिन मैं यहाँ काम नहीं कर सकती. मैं जा रही हूँ. ये कोई जोक है? तुमने आज एक औरत के साथ गलत किया है. उस पर झूठे झूठे इल्जाम लगाए हैं और आज अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऑफिस से बाहर निकाल दिया. तुम पे कैसे भरोसा करें हम? कल को क्या पता गुस्से में तुमने मेरा वीडियो बना लिया. Excuse me? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम कुछ भी कर सकते हो रे. किसी की भी स्टोरी बना सकते हो, किसी को भी ऑफिस से बाहर निकाल सकते हो. सही कह रही हो बॉस. हम सब ने नेशन 2 इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि हमें अपने बॉस पे यकीन था. रेयांश लांबा बिकाऊ नहीं था. रेयांश लांबा निडर था जो कि सच के लिए लड़ता था. लेकिन आज हम सब यहाँ रेयांश लांबा के लिए आए थे और तुम अब निडर और अच्छे जर्नलिस्ट नहीं हो. आई एम लीविंग. और किसको निकलना है? आउट. एवरीबॉडी आउट. इतनी जल्दी क्या थी सब कुछ खत्म करने की? अभी भी तो प्यार का मौसम शुरू हुआ था और आप तूफान ले आए. मैं ले आया तूफान. मैंने तुम्हें इतना प्यार किया, तुम्हें पूरा नहीं पड़ा. चलेगी उसके पास. आपको याद है ये झुमका आपने कैसे उतारा था? अपने हाथों से मेरी गाल को छुआ है. नहीं याद करना मुझे. याददाश्त कमजोर है आपकी. अधूरी कहानी सबको दिखा के मुझे बदनाम कर दिया. You deserve it. बहुत दर्द हो रहा है. तुमने मुझे दर्द दिया. तुमने मुझे छोड़ा, मुझसे झूठ बोला. और आपने क्या किया? मेरा करियर, मेरी रेपुटेशन, मेरे मॉम डैड, मेरा सब कुछ. आराधना, क्या मैं सचमुच ये डिजर्व करती थी? एक बार भी नहीं सोचा कि मुझ पे क्या गुजरेगी. ऐसा नहीं है. मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स को कोई दिक्कत हो. वो वीडियो मैंने नहीं सेंड की किसी को. मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से तुम और तुम्हारी फैमिली ऐसी प्रॉब्लम में है. मैं तो कह दो ना, कॉल कर लो एक बार. क्या होगा उससे? शायद कुछ नहीं.
शायद सब कुछ। क्या चाहिए? आराधना, वो वीडियो मैंने नहीं, पता नहीं कैसे वो वीडियो गई। आपने नहीं किया, किसी और ने किया तो हुआ तो ना। आई नो तुम्हारा डैड मॉम गुस्सा है। अब मैंने सुनैना को भी। और कुछ? आराधना देखो, जो भी हो उसके लिए। अब एक मिनट, वो यही मयंक की बिल्डिंग ब्लू वाली। बोलो जल्दी, क्या बोल रहे? तुम वही डिजर्व करती हो। जो हुआ सही हुआ। आखिर दिखा दी उसने अपनी असलियत। मयंक के घर गई है। आई हेट हर, आई रियली हेट हर। नमस्ते जी, मयंक है? आप कौन? वो मैं उसका बहुत पुराना दोस्त हूँ। वो एक्चुअली ना हमें। वेट, तुम कौन हो? मैं उनकी पत्नी। पत्नी? मयंक शादीशुदा है? अब सॉरी, एक सेकंड। क्या कहा आपने? आप कौन है? तुम मेरे दरवाजे पे खड़ी हो, तुम बताओ ना, तुम कौन हो? अरे मैम, हम रिपोर्टर्स है नेशन ट्रू चैनल से। वो एक्चुअली ना हम मयंक के बारे में बात करना चाह रहे थे कि हमें एक्चुअली मयंक से। तुम तो वो मीटू वाली हो ना? देखा मैंने टीवी पे कैसे अपने बॉस पे डोरे डाल रही थी। हद कर दी यार तुमने। लाइव टीवी पे देखा मैंने। कुछ ज्यादा टीवी नहीं देख रही, आंखें नोच लूं क्या मैं तेरी अब? पूछो। देखिए मैम, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे थे कि लाइक। कमाल है, बीच रात में मेरे घर पर आकर मुझे ही धमकी दे रहे हो और मेरे हस्बैंड के बारे में पूछ रहे हो। निकलो यहाँ से, ये शरीफों का मोहल्ला है। शराफत की ना बहुत सारी हदें होती हैं और सच के कई सारे रूप। तुम्हारा सच तो हम सब ने टीवी पर देख ही लिया। अब क्या घर घर जाके अनजान लोगों को अपना सच बताओगी? निकलो यहाँ से, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। मुझे क्या लगता है ना कि तुम जानती हो कि हम कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि तुम्हारा पति किसी भी एंगल से शरीफ तो नहीं लगता। क्या बकवास कर रही हो तुम? जाती हो यहाँ से या पुलिस बुलाऊं? अरे नहीं मैम, देखिए आपको गलतफहमी हो रही है। ओ मिस शराफत, तुम्हारे पति ना एक 19 साल की लड़की के साथ अफेयर कर रहे हैं, उसकी फोटोज लेके उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब तुम पुलिस बुला रही हो कि हम बुलाए पुलिस?